क्या आप ऑन के यूज में कंफ्यूज होते हैं? यानी आपको ऑन प्रेपोजिशन कहां कहां लग सकते हैं ये पता ही नहीं है, इसीलिए आप उसका यूज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम 60 सेंटेंसेस की हेल्प से ये जानेंगे कि ऑन प्रेपोजिशंस आप कहां कहां लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सरफेस यानी सतह। तो ऑन प्रेपोजिशन के बारे में हम सबसे पहले यही सीखते हैं, और वो है कि अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई होती है तो हम उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, ना केवल ऊपर रखी होती है बल्कि सतह को छूती है या उस पर टिकी होती है तो भी हम उसमें ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज की सतह को छूती है, उसके ऊपर रखी हुई होती है या फिर उस पर टिकी होती है, तब हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जांपल से। द कप इज ऑन द टेबल। There is a stain on your shirt. A cat is sleeping on the sofa. There is dust on the books. I sat on the bench. तो आप यूज कर सकते हैं on का surfaces पे, साथ ही आप यूज कर सकते हैं on का days के लिए, dates के लिए और schedule के लिए। यानी जो भी कोई दिन होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर संडे, तो हम डेज के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, साथ ही डेट्स के लिए भी। या फिर आपकी कोई समय सारणी होती है यानी शेड्यूल होता है, तो भी हम उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी किसी काम, घटना या आदत के लिए जो जुड़ी हुई हो किसी दिन, तारीख या शेड्यूल से, तो हम उसको बताने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। कब, किस दिन, किस तारीख को, कौन से शेड्यूल पर? तो जवाब होगा ऑन। द पार्टी इज ऑन फ्राइडे। इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15th August. द शॉप opens on Sundays. I have yoga classes on weekends. She was born on 1st January. याद रखिए, डेज और डेट्स न केवल साधारण होने पर हम इसमें ऑन का यूज करते हैं, बल्कि स्पेशल डेज और डेट्स में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हैप्पी बर्थडे या फिर फादर्स डे, मदर्स डे, इसमें भी ऑन का प्रयोग होगा। चाहे नॉर्मल डेज या डेट्स हो या फिर स्पेशल डेज या डेट्स हो, हम उसमें यूज करते हैं ऑन प्रेपोजिशन का। हम प्लेसेस में भी ऑन का प्रयोग करते हैं। प्लेसेस में जैसे सड़क, नदी के किनारे, किसी दीवार की या फिर किसी साइड में या फिर किसी दिशा में, हम उसके लिए प्रयोग करेंगे ऑन का। यानी ना केवल प्लेसेस बल्कि लोकेशन, डायरेक्शन या फिर एड्रेस में। तो याद रखिए, जब भी हम किसी चीज का पता देते हैं तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। He lives on Park Street. Varanasi is on the Ganges. There is a scratch on the left side. The picture hangs on the wall. The shop is on the main road. तो जब भी आप किसी जगह, लोकेशन, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं तब भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी उन सब का पता देने के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ऑन, बाय और इन तीनों का यूज होता है, लेकिन ऑन के प्रयोग पर ही सीमित रहते हैं। देखिए, जब भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे तो या तो उन ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी जिनमें हम ऊपर बैठते हैं, जैसे बाइसिकल, मोटर बाइक या फिर हॉर्स, इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे। साथ ही उन व्हीकल्स के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हो, जैसे बस, शिप, plane. For example, I am on the bus. He traveled on a ship. She came here on a bicycle. They are on the plane now. Soldiers marched on horseback. साथ ही on preposition का प्रयोग होता है डिवाइसेस के लिए, यानी गैजेट्स के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। She is on the phone. I saw it on television. The news is on the radio. This advertisement is on the website. The picture is on Facebook. तो चाहे वो फोन हो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जब हम बताते हैं कि ये चीज कहाँ प्रसारित हो रही है, कहाँ ब्रॉडकास्ट हो रही है, किस पर है, तो हम आंसर क्या करेंगे? प्रेपोजिशन ऑन को यूज करके। साथ ही सब्जेक्ट और किसी टॉपिक में हम ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी किसी किताब, लेख या चर्चा का विषय बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किस पर लिखा गया है, किताब किस पर है, लेख किस पर है, चर्चा का विषय किस पर है, तो ये सब बताने के लिए हम
ऑन का प्रयोग करते हैं। He wrote a book on Indian culture. She gave a lecture on climate change. We had a debate on politics. The movie is based on a true story. She did research on wildlife conservation. तो याद रखिए, किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो हम उसमें ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। साथ ही किसी भी कंडीशन, स्टेट और सिचुएशन यानी स्थिति, परिस्थिति या अवस्था को बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अवस्था स्पेशल हो, परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो। लेकिन अगर हम बता रहे हैं कि हालत क्या है, तब हम उसमें भी ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी चीज़ की अवस्था, चाहे छुट्टी हो या फिर आग लगना हो, इन सारी चीज़ में यदि हम बता रहे होते हैं कि क्या स्थिति है, परिस्थिति है, तो हम उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। द हाउस इज ऑन फायर, शी इज ऑन लीव टुडे, द कंप्यूटर इज ऑन स्टैंड बाय, ही इज ऑन ड्यूटी, द प्रोजेक्ट इज ऑन होल्ड। यानी चली आ रही परिस्थिति, अवस्था या सिचुएशन के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। बॉडी पार्ट्स के लिए या फिर बॉडी पार्ट्स किसी के सहारे से खड़े हैं तो भी हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी शरीर के किसी हिस्से पर किसी से कांटेक्ट होने पर या कोई क्रिया या प्रतिक्रिया होने पर तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? ऑन का। लेकिन याद रखिए उसमें कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे ही किस्ड हर ऑन द चीक, आई हर्ट माई सेल्फ ऑन द नी, पुट इट ऑन योर हेड, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, She tapped him on the shoulder. साथ ही फिनेंशियल कंटेक्स्ट में या ट्रांजैक्शंस में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी कोई खर्च, इनकम या डोनेशन जैसे आधार पर कोई गुजारा हो रहा हो या खर्च देना हो, तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी आर्थिक स्तर पर जो निर्भर रहना होता है या खर्च उठाना होता है, तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। He is on a small pension. They survive on donations. It is on me. Lunch is on the company. Some people live on borrowed money. तो जब भी कोई फिनेंशियल कंटेक्स्ट होता है या ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, अगर वो कोई बेयर कर रहा होता है, तब भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से आप किसी स्थिति, परिस्थिति या अवस्था में ऑन का प्रयोग करते थे, उसी तरह से किसी भी ऑन गोइंग एक्शन यानी चला आ रहा कोई एक्शन, मूवमेंट या रूटीन स्टेट में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर कोई एक्टिविटी जो है हो रही है, कोई दिनचर्या में चीज़ें घटित हो रही हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जैसे चलते रहना, सीढ़ी पर चढ़ना, डाइट पर होना, इसमें भी हम ऑन का यूज करते हैं। कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ, ही क्लाइम्ड ऑन द लैडर, आई एम ऑन अ डाइट, शी इज ऑन अ ब्रेक, द किड्स प्लेड ऑन द बेंच। साथ ही कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस हैं जिसमें हम फिक्स तौर पर ये याद रखें कि उसमें ऑन का ही प्रयोग होगा। जैसे जानबूझकर, समय पर, जैसे ऑन टाइम, ऑन पर्पस, ऑन द होल, ऑन सेल या ऑन कॉल। जैसे ही डिड इट ऑन पर्पस, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ऑन द होल इट वॉज ग्रेट, द आइटम इज ऑन सेल, आई एम ऑलवेज ऑन कॉल। तो आप कुछ इंग्लिश फ्रेजेस में ऑन का यूज याद कर लीजिए, यही आपकी मदद कर सकता है। ऑन पर्पस, ऑन टाइम, ऑन द होल, ऑन सेल, ऑन कॉल। साथ ही याद रखिए कि आपके घर में जो बिजली है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, साथ ही पावर में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइट जल रही है, पंखा चालू है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए डिवाइसेस में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द लाइट्स आर ऑन, टर्न द कंप्यूटर ऑन, द फैन इज ऑन, कीप द हीटर ऑन, इज द टीवी ऑन। आप भी करिए बिना किसी रुकावट के ऑन प्रेपोजिशंस का यूज अपने सेंटेंसेस में। है ना आसान? मेरे साथ। बाय बाय।